नमस्कार। आज हम एक कहानी के जरिए एक बहुत ही गहरे मानवीय द्वंद्व को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक कश्मकश की कहानी। बिल्कुल। ये कहानी है कवि जी की। समझिए कोई 40 के पार के सरकारी बाबू हैं, पर दिल कवि का। और जिंदगी उनको खींच रही है, नौकरी, परिवार, शहर की तरफ खिंचाव और उधर गांव की मिट्टी, उसके बीच में। सही कहा। और हमारी ये जो पड़ताल है, इसका आधार है एक ऑडियो कहानी हार गए पापा .mp3। तो आइए कवि जी की इस कश्मकश की परतें खोलते हैं जरा। ये जो कश्मकश है ना, ये बहुत लोगों में दिखती है, पर कवि जी के मामले में ये बहुत तीव्र है। 15 साल की सरकारी नौकरी। 15 साल लंबा वक्त है। हाँ, और वो उसे पिंजरा कहते हैं। लगता है उनकी जो रचनात्मक आत्मा है वो उसमें कुचली जा रही है। नौकरी ने शायद कुछ आर्थिक स्थिरता दी हो, पर लगता है कीमत ज्यादा चुकानी पड़ी। बिल्कुल, उनका लिखना, पढ़ना, वो सब छूट गया। यहाँ तक कि उनका स्वभाव, वो भी चिड़चिड़ा हो गया, ऐसा लगता है। ये घुटन का नतीजा हो सकता है। और इस घुटन से एकदम उलट है उनका अपने गांव से लगाओ, गहरा लगाओ। हाँ, वो रोमानी सा लगता है। हाँ, वो सिर्फ एक जगह नहीं, जैसे उनकी पहचान का हिस्सा हो। वो बाग, तालाब, कोयल की आवाज, बचपन की यादें। हाँ, वो मेले, लाल हरे चश्मे, मिट्टी के खिलौने, फिर त्योहार, कोसी नहान, गंगा नहान, लोक नृत्य जैसे झूमर, जटिन, खेती किसानी, ये सब उनके लिए जिंदगी है। सही। ये सिर्फ यादें नहीं है, ये जीने का एक तरीका है जिसे वो पकड़ कर रखना चाहते हैं। मगर कहानी का दूसरा पहलू भी है, आर्थिक सच्चाई। हाँ, वो कठोर वास्तविकता। वेतन कट जाता है, पत्रिकाओं से पैसे मिलते नहीं, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, उनकी फरमाइशें। तो वो रोमानी तस्वीर पर ये असलियत भारी पड़ती है। बिल्कुल, और यहीं से वो शहर बनाम गांव वाला संघर्ष जो है वो तेज हो जाता है। और इस संघर्ष में सबसे आगे हैं उनकी पत्नी। हाँ, उनका दबाव, बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए, इसलिए कटिहार शहर चलो। उनके तर्क भी बड़े वजनदार हैं। फलाने का बेटा IIT गया, दिखाने का IAS बन गया। हाँ, मैनेजर साहब, वकील साहब के बेटों के उदाहरण। ये सिर्फ तुलना नहीं है, ये समाज में जो सफलता का पैमाना बना हुआ है ना, उसका दबाव है। अनदेखा करना मुश्किल है। और पत्नी की हताशा देखिए, वो धमकी तक दे देती हैं कि बच्चों संग जहर खा लेंगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत। हाँ, ये दिखाता है कि उनके लिए गांव में रहना मतलब पिछड़ापन। शहर ही एकमात्र रास्ता है। वो कवि जी के दोस्तों से तुलना करती हैं, केसरी से, नाहर से, जिसका बेटा IIT गया। हाँ, ताकि कवि जी भी जिम्मेदार पिता बने। लेकिन कवि जी के लिए शहर मतलब धुआं, शोर, दिखावा, अनैतिकता। उन्हें गांव की शांति, वो कोयल की कूक, बांसुरी की धुन ज्यादा असली लगती हैं। तो क्या लगता है, क्या वो गांव को कुछ ज्यादा ही अच्छा समझ रहे हैं, या शहर की बुराइयां वाकई वैसी हैं? ये मुश्किल सवाल है। शायद दोनों बातें हैं। हो सकता है गांव के लिए नजरिया थोड़ा रोमानी हो, पर शहर की जो आपाधापी है, प्रदूषण है, अकेलापन है, वो चिंताएं भी तो गलत नहीं है। सही बात है। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि तरक्की का मतलब क्या सिर्फ शहर जाना है? और इसी कश्मकश में बाहर के लोग भी कूद पड़ते हैं। हाँ, जैसे प्रेमू काका। वो चेतावनी देते हैं कि गांव में रहकर बच्चों का भविष्य खराब मत करो। अपना अनुभव बताते हैं। फिर वो दोस्त विजय का उदाहरण, शहर गया बच्चों के लिए, पर पैसे की तंगी वहां भी है। लेकिन विजय की माँ भी कवि जी पर दबाव डालती हैं। हाँ, मतलब चारों तरफ से दबाव। ऑफिस में वो सहकर्मी नाहर का ताना। ओ हाँ, वो तो सीधा चुपता होगा कि बच्चों के लिए त्याग करना पड़ता है जी, गांव, घर, आराम सब छोड़ना पड़ता है। ये ताना सिर्फ नाहर का नहीं, ये पूरे समाज का है। और गांव भी तो बदल रहा है ना। वो बूढ़ी औरत कहती है, भले लोग शहर चले गए। हाँ, या वो बांसुरी वाले लड़के के पिता का झूठे केस में फंसना, मतलब शायद वो प्यारा गांव भी अब वैसा नहीं रहा। और फिर घर के अंदर भी जंग शुरू हो जाती है। हाँ, मजला भाई जमीन बेचना चाहता है व्यापार के लिए। इस पर भाभी से, यानी कवि जी की पत्नी से झगड़ा। लेकिन फिर धीरे धीरे सब पत्नी की तरफ हो जाते हैं। छोटी बहन जिसे वो इतना मानते हैं, और पिताजी भी। अंत में वो भी बहू को सही ठहरा देते हैं। बच्चों का भविष्य, ये तर्क सबसे बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और पिताजी का वो कटिहार में पांडे जी के खाली मकान का बताना, जिसकी जानकारी पत्नी पहले ही ले चुकी थी, वो एक तरह से निर्णायक मोड़ है। परिवार ने तय कर लिया। हाँ, पिताजी का आदेश कि चलो तैयारी करो जाने की, ये कवि जी की हार की घोषणा है एक तरह से। और बच्चे चिल्लाते हैं, पापा हार गए। ये सुनना कितना मुश्किल रहा होगा। और उनका जवाब, हाँ मैं सचमुच हार गया बेटे। उफ,
ये सिर्फ शहर जाने की सहमति नहीं है, ये तो जैसे अपनी जड़ों से कटने की मजबूरी को मान लेना है। और फिर वो गुस्से में अमराई में कोयल पर पत्थर फेंकना। हाँ, कितना प्रतीकात्मक है। वो पत्थर लगते भी नहीं, बेकार जाते हैं, जैसे उनका सारा विरोध बेकार गया। तो ये हार सिर्फ कवि जी की नहीं है। नहीं, मुझे लगता है ये एक सोच की, एक जीवन शैली की हार है। ये उस द्वंद्व का अंत है जो आज कई लोग महसूस करते हैं। वो तरक्की और महत्वाकांक्षा की दौड़, उसमें हम अपनी शांति, अपनी पहचान कहीं खो तो नहीं रहे। और आखिर में यही सवाल बचता है कि क्या शहर जाना, जिसे हम बेहतर भविष्य मानते हैं, हमेशा जीत होती है, या इस जीत की कीमत कुछ ऐसी है जो हम बाद में समझते हैं। कहानी यहीं पर हमें छोड़ जाती है सोचने के लिए।